ये वीडियो बिल्कुल न्यू बीज के लिए है, बिल्कुल फ्रेशर के लिए है जो अपना कैरियर एज अ कंटेंट राइटर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर कंटेंट राइटिंग। एज अ कंटेंट राइटर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करके एक बिल्कुल फ्रेशर अपना कैरियर स्टार्ट एंटर इन मार्केट। सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू एंटर इन मार्केट एज अ अच्छा रखा हुआ है कि अगर आप कंटेंट राइटिंग का कोर्स करते हैं तो उसके बाद हम आपका एक टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट भी ऑनलाइन है, बिल्कुल वो टेस्ट भी ऑनलाइन है। और अगर आप उसको क्वालिफाई कर देते हैं तो हम एमवाई सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से अपना ब्रांडेड सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं। वो सर्टिफिकेट आप अपनी फ्रीलांसर प्रोफाइल के ऊपर आप जाके शो कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोजेक्ट की विनिंग के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। यकूब साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, हमें पोटेंशियल क्लाइंट्स आपसे ये है कि हाउ टू मीट द डेडलाइंस, बिकॉज इन दिस इंडस्ट्री डेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं कि डेडलाइंस को हम मीट कर सकें ताकि हमारी क्वालिटी अश्योर हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमवाई सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। आज की इस पॉडकास्ट में हम कुछ न्यू क्यूरीज के साथ हाजिर हुए हैं। लास्ट पॉडकास्ट वीडियो में हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमें कुछ कमेंट्स किए थे, कुछ न्यू क्यूरीज के कमेंट्स हमारे पास आए थे और उन्हीं को एड्रेस करने के लिए आज दोबारा हमने ये सेशन रखा है। उम्मीद करता हूं कि आज की पॉडकास्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। खास तौर पे ये वीडियो बिल्कुल न्यू बीज के लिए है, बिल्कुल फ्रेशर के लिए है जो अपना कैरियर एज अ कंटेंट राइटर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में अवेलेबल हैं एमवाई सॉल्यूशंस के फाउंडर मिस्टर मोहम्मद याकूब। तो आज हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस का वैलिड आंसर इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी साहब, अल्लाह का शुक्र। हमारे कुछ व्यूअर्स ने सर लास्ट कुछ कमेंट्स किए थे, कुछ क्वेश्चंस थे। लास्ट की पॉडकास्ट में आपने बड़ा अच्छा गाइड किया था। कुछ क्वेश्चंस मजीद आए हैं तो मैं चाहूंगा कि वन बाय वन उनको एड्रेस कर लिया जाए। तो मेरा सर आपसे पहला क्वेश्चन ये है, रिक्वायरमेंट्स फॉर कंटेंट राइटिंग। एज अ कंटेंट राइटर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करके एक बिल्कुल फ्रेशर अपना कैरियर स्टार्ट कर सकता है? जी बिलाल साहब, ये क्वेश्चन ना बड़ा ही समझ लेके वैलिड है। मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं जो बिल्कुल न्यू है इस फील्ड के अंदर कि कंटेंट राइटिंग हम कैसे स्टार्ट करें, इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमारे पास कौन कौन सी चीज होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जो बड़ा ही कॉमनली पूछा जा रहा है कि कंटेंट राइटिंग अगर हमने करनी है तो क्या हम मोबाइल पे कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, या अगर हमने कंटेंट राइटिंग करनी है तो हमारे पास लैपटॉप कौन सा होना चाहिए, क्या हम इसके लिए मैक बाय करें, क्या हम इसके लिए बड़ा कोई हाईफाई लैपटॉप सिस्टम यूज करें ताकि हम क्लाइंट्स की क्यूरीज को, क्लाइंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आपके पास कोई भी लैपटॉप, कोई भी सिस्टम अगर आपके पास अवेलेबल है, आप उसको यूज करें। मार्केट में अगर आप जाते हैं तो 10-15 हज़ार में बड़ा अच्छा एक मुनासिब सा आपको मिल जाता है अगर आपने कंटेंट राइटिंग करनी है। देखिए, कंटेंट राइटिंग करने के लिए आपको किसी किस्म के हाईली पेड सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है। कोई बहुत ज्यादा हाईली डिमांडेबल सॉफ्टवेयर जिसके लिए आपको प्रॉपर एक बीजीए कार्ड चाहिए होता है, प्रॉपर आपको उसके लिए एक सिस्टम की प्रॉपर स्पेसिस आपको चाहिए होती हैं। जस्ट आपने एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको जो जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपके पास एक लैपटॉप हो, जो कोर टू डू भी आजकल जो लैपटॉप है वो चल जाते हैं। अच्छा, कोर टू डू लैपटॉप आपके पास आ गया, उसके बाद आपके पास एक अच्छा सा इंटरनेट होना चाहिए। अच्छे से मुराद ये नहीं है कि आप बड़ा ही हाईफाई आपके लिए इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई 5 MB जो कि एक सिंपल, अगर आप PTCL भी यूज करते हैं या आप अपना लोकल इंटरनेट भी यूज करते हैं, तो आपको 5 MB 10 MB इजीली आपको हर पर्सन जो है ना, वो हर सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास लैपटॉप के अलावा आपके पास इंटरनेट भी आ गया। अब बारी आती है कि हमने काम मोबाइल के ऊपर करना है कि नहीं। मोबाइल के ऊपर आप काम कर सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मोबाइल पे काम ना करें, लेकिन मोबाइल जो है ना वो एक टाइम पे एक काम करता है। हमने लैपटॉप पे जब काम करना है, जब हमने कंटेंट राइटिंग करनी है, तो उसके लिए मसला ये आता है
कि हमने ना हमने सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाके सर्चेस भी करनी होती हैं। तो वेबसाइट भी एक नहीं है, मोबाइल के ऊपर अगर हम ओपन करते हैं तो हम एक टाइम पे एक वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, दूसरी के लिए हमें स्विच करना पड़ता है। तो आप मोबाइल के ऊपर कंटेंट राइटिंग अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक ये प्रोसीजर हो जाता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप मोबाइल यूज़ करें। आप उसके लिए घर में कोई सिस्टम, अगर आपके पास पीसी पड़ा हुआ है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप 10-15 हज़ार का एक ऑटो लैपटॉप लेके वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो आपने जस्ट MS ऑफिस इंस्टॉल करना है, लेटेस्ट हो जाए तो इनफ है। अगर आपके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप अभी जो मार्केट में अवेलेबल है या जो आप ऑनलाइन भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, वो ऑफिस 2016 हम खुद उसको यूज करते हैं, मैं खुद उसको यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग भी उसको यूज करके, उसकी इतनी ज्यादा हाईली डिमांड भी नहीं है। तो ये 3-4 चीजें जो है ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 3-4 चीजें हैं। एक, आपके पास एक अदद पीसी कोड टू डू में हो जाए तो इनफ है। और उसके बाद अगर आप लैपटॉप की तरफ जाते हैं तो 10-15 हज़ार का मार्केट में लैपटॉप मिल जाता है। लैपटॉप आ गया, अब उसके साथ अब आपको इंटरनेट चाहिए, कोई भी लोकल इंटरनेट आप ले सकते हैं। आप 3G 4G भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल में आप पैकेज करवाएं, वो नेट आप यूज कर सकते हैं। आप हॉटस्पॉट के जरिए से आप उसको कनेक्शन देके अपने लैपटॉप को, अपनी डिवाइस को आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अब आपने इसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन से लेने हैं। तो MS ऑफिस आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उसी में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ आपको मिल जाता है। आप उसको इंस्टॉल करके, उसको यूज करके अपना काम करके क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं। तो मेन काम है कि आपने ये नहीं करना कि यार मैं अभी बिल्कुल इन हुआ हूँ इस फील्ड के अंदर, तो फौरी तौर पर मुझे लेटेस्ट डिवाइसेस चाहिए। पहले अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लें, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, फिर उसी अर्निंग को आप यूटिलाइज करते हुए न्यू से न्यू जो टूल्स हैं वो आप लेकर आ सकते हैं। तो आई होप सो कि जो क्यूरी आपकी आई है, जो बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उनका आंसर मैंने आपको तसल्ली बख्श दे दिया है। बहुत शुक्रिया सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, मार्केट में कैसे एंटर हूँ एज अ कंटेंट राइटर। सारी डिवाइसेस मैंने अरेंज कर ली, सारा जो इसका प्रोसीजर है, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने कंप्लीट कर ली। नो आई वांट टू एंटर इन मार्केट, सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू एंटर इन मार्केट एज अ कंटेंट राइटर? यस, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमने कंटेंट राइटिंग सीख ली है, हमने ये काम भी कर लिया है, हमारी बहुत सारी प्रोफाइल्स वगैरह जो है वो बनी हुई है, अब हम कौन सी वेबसाइट से स्टार्ट करें, किस फ्रीलांसिंग अगर हमें करनी है, डेफिनेटली हम फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट करेंगे, वहीं से हमें क्लाइंट्स मिलने हैं। तो फ्रीलांसिंग अगर हमने स्टार्ट करनी है तो हम किस वेबसाइट से स्टार्ट करें, वहां पे हम कैसे क्लाइंट्स को गेट कर सकते हैं, ग्रैब कैसे कर सकते हैं क्लाइंट्स को। तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है कि आप अपना दिन भर का जो भी स्केड्यूल है उसके अंदर 3 से 4 घंटे आपने रखने हैं कि मैं 3 से 4 घंटे मैंने देने ही देने हैं अपनी किसी भी वेबसाइट को। आपको मैं कहता हूं कि अगर आप जस्ट freelancer.com के ऊपर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करके साइन अप करें, साइन अप करने के बाद आप अपनी वहां पर मुकम्मल प्रोफाइल बिल्डअप करें, प्रॉपर अपनी प्रोफेशनल आपकी वहां पर पिक्चर लगी हो, वहां पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन शो करनी है, अपने रेट्स वगैरह वहां पर आपने डिसाइड कर देने हैं। उसके बाद वहीं पर आपने अपने पोर्टफोलियो जो है वो आपने अपना बड़ा अपडेट करना है। उसके अलावा जो रेलिवेंट आपने सर्टिफिकेट्स आपने अचीव किए हैं, आपने गेन किए हैं कंटेंट राइटिंग के, वो आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। बाय द वे मुझे याद आया मुराद साहब, हमारी जो MY सॉल्यूशंस के ऊपर ना जो हम कोर्स करवाते हैं उसमें हमने ना व्यूअर्स के लिए ये बड़ा अच्छा रखा हुआ है कि अगर आप कंटेंट राइटिंग का कोर्स करते हैं तो उसके बाद हम आपका एक टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट भी ऑनलाइन है, बिल्कुल वो टेस्ट भी ऑनलाइन है, और अगर आप उसको क्वालिफाई कर देते हैं तो हम MY सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से अपना ब्रांडेड सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं। वो सर्टिफिकेट आप अपनी फ्रीलांसर प्रोफाइल के ऊपर आप जाके शो कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोजेक्ट की विनिंग के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है कि अगर आप अपने MY सॉल्यूशंस के ही अगर आप कोर्सेज करते हैं, देखिए पेड कोर्स नहीं है, बाकी बहुत से लोग कोर्सेज करवाते हैं वो पेड होते हैं, लेकिन हमारा कोर्स बिल्कुल समझ ले फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम इसमें आपको इवन के यहाँ तक सपोर्ट करते हैं कि आपकी की हुई असाइनमेंट्स के ऊपर हम एक एक असाइनमेंट को आपको मार्क करके आपको प्रोवाइड करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। हमारी टीम इतनी एफिशिएंट है कि आपकी
इंस्टेंटली आपकी प्रॉब्लम्स को जज कर लेती है और आपको फिर बताती है कि ये मसले हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका कंटेंट बड़ा अच्छा बन सकता है। तो आपको वो सर्टिफिकेट freelancer.com के ऊपर आप जाके उसको आप ऐड करें। बेनिफिट आपको उसका ये होगा कि दी बेस्ट वे के अंदर आपको उसके आंसर्स जो है वो मिल जाएंगे। आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लाइंट्स आपको इजीली वहां से आप ग्रैब कर सकते हैं। अब आपने कंटेंट राइटिंग के लिए अपनी प्रोफाइल भी बना ली। अब बारी आती है जो क्वेश्चन बिलाल साहब ने पूछा है कि मार्केट में एंटर कैसे हो। बिल्कुल देखें, जब भी आप फ्रीलांसर मार्केट में जाए ना तो वहां पे प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनकी प्राइसेस लिखी होती हैं कि ये वाला काम मैंने करवाना है और ये मेरा बजट है। कभी भी आप उस बजट से ऊपर ना बिड करें। आप बिड करें जरूर, लेकिन बजट के अबव नहीं जाना। मिसाल के तौर पर एक पर्सन कहता है कि मैंने ये काम करवाना है, मैं इसके लिए $100 पे करूंगा। आप ये कभी ना कहें, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है, आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, आपके ऊपर बड़े रेटिंग्स आपको मिली हुई है क्लाइंट की तरफ से 5 स्टार 4 स्टार की, उसके बावजूद भी मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसको 150, 200, 120 आप बिड करें। उसका बजट ही 100 है, वो कैसे आपको ज्यादा पे कर सकता है? वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेगा। जब आपकी कम्युनिकेशन आपस में होती है ना, उस दौरान आप उसको बता सकते हैं कि यार सर देखें, इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें इतना काम करने वाला है, ये इतना टाइम टेकिंग है, हेक्टिक वर्क है। सो बेहतर आपके यही होगा कि आप इसको थोड़ा सा बजट अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो मैं आपको अच्छा काम भी प्रोवाइड कर लूंगा और साथ में आपको बेनिफिट ये होगा कि मैं आपको ये टाइम से पहले आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। जितना अच्छा क्लाइंट को आप डील करेंगे उतना अच्छा क्लाइंट आपको बजट भी देगा और देन फिर वो रिटर्न होके बार बार आपकी तरफ आएगा और आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपनी प्राइस को कम रख के आप बिड करें। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो फ्रेशर के तौर पर अगर उसने 100 कहे हैं तो आप उसे कोट करें कि मैं 50 में काम करने के लिए तैयार हूं, मैं 60 में काम करने के लिए तैयार हूं। इसका फायदा होता है कि दैट इज द मार्केटिंग टेक्निक। मार्केटिंग जो जिन लोगों ने पढ़ी है, जैसे आपने भी फिलिप कॉटलर की आपने मार्केटिंग पढ़ी हुई है मास्टर्स में, तो उसमें एक टर्म सिखाई जाती है पेनिट्रेशन के मार्केट में अगर आपने एंटर होना है अपनी प्राइस को कम रख के आप इन हो। जब आपकी प्राइस कम होती है, क्वालिटी आपकी अच्छी होती है, फिर क्लाइंट खुश होकर ना आपको अच्छी रेटिंग देता है। जब आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है, जब आपकी मार्केट में वर्थ बन जाती है, लोग आपको जानने लग जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो वर्थ है बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर आप चाहें तो 100 उसने बिड की है, प्राइस लगाई है, तो आप 100 भी बिड करेंगे तो क्लाइंट आपकी तरफ आएंगे। रीजन इज दैट कि आपकी प्रोफाइल वर्थफुल है। तो पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी यूज करके, प्राइस कम करके और एक दिन का बजट रखें कि आपने 3 से 4 घंटे किसी भी साइट को देने ही देने हैं। वहां पर साइट पे जाकर देखें, ऑब्जर्व करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको वहां से क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जबरदस्त। यकूब साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, हमें पोटेंशियल क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? जी, पोटेंशियल क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे उसका भी जो काम का जो क्राइटेरिया है वो ऐसा ही है कि आपने बिडिंग नहीं छोड़नी। ऐसा होता है कि समटाइम हमें काम मिल जाता है और हम ना बिडिंग छोड़ देते हैं। चलो यार ऐसा करते हैं कि हम पहले ये काम डिलीवर कर दें, उसके बाद हम नया काम शुरू करेंगे। न्यू क्लाइंट्स को फिर हम खुद दोबारा से उनके ऊपर वर्किंग करेंगे और बिडिंग करेंगे, फिर काम करेंगे। तो नहीं, बिडिंग आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। एक टाइम आप रखें काम के लिए, एक टाइम रखें बिडिंग के लिए। मार्केट को टाइम आपने लाजमी देना है, क्योंकि अब कोविड-19 के बाद ना मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन के चांसेस जो है बढ़ चुके हैं, कंपटीशन बहुत हो चुका है। तो अगर आप थोड़ा सा भी लूज होते हैं तो आपकी जगह पर नए लोग आ जाते हैं। तो बेहतर आपका यही है कि आप काम पकड़ लें, डेडलाइन आप उससे 2 दिन 3 दिन की ले लें और आप काम भी साथ साथ करते रहें और साथ साथ आप क्लाइंट्स को टाइम भी देते रहें, बिडिंग भी अपनी प्रोसेस स्टार्ट रखें। तो इंशाल्लाह वहीं से आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो बल्क में आपको काम देना शुरू कर देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो काम का रेशो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ टू मीट द डेडलाइंस, बिकॉज इन दिस इंडस्ट्री डेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं कि डेडलाइंस को हम मीट कर सकें ताकि हमारी क्वालिटी अश्योर हो? जी, डेडलाइन के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही आपको काम मिलता है तो आप पहले क्लाइंट को कन्विंस करेंगे सर इसमें काम थोड़ा सा करने वाला ज्यादा है। सो बेटर इज दैट अगर आप थोड़ी सी डेडलाइन एक्सटेंड कर दें, 2 दिन 3 दिन का टाइम दे दें ताकि आपको काम अच्छा मिले। देखिए, आपने अमाउंट भी पे करनी है, हमने भी टाइम इन्वेस्ट करना है,
तो बेहतर यही होगा अगर आप थोड़ी सी टाइम डेडलाइन एक्सटेंड कर देते हैं ना, तो काम आपको अच्छा मिल जाएगा। और डेडलाइन को मीट करने का जो क्राइटेरिया है, डेडलाइन अगर आप चाहते हैं कि आप इजीली मीट कर लें, तो अपने पास ना उनको प्रॉपर रिकॉर्ड कर देते हैं। मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपकी कम्युनिकेशन उनकी व्हाट्सएप पे हो रही है तो आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करें। आप सिंपल व्हाट्सएप छोड़ दें, आप बिजनेस पे आ जाएं। बिजनेस के अंदर लेबल्स की ऑप्शन है, आप क्लाइंट्स को लेबल्स लगा सकते हैं कि ये वाला क्लाइंट टुडे का है, ये टुमारो का है, ये बात का है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, इसी से रेलिवेंट नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन, अगर आपके पास हो सकता है लिस्ट में ना हो या आपने जो पूछना क्वेश्चन ना हो, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूंगा कि अगर आपने अपने काम को मजीद स्मूथ करना है तो उसके लिए आप ईमेल का सहारा लें। आपको काम चाहे जहां से मर्जी आ रहा है, आपको स्काइप से आ रहा है, आपको काम फ्रीलांसर प्रोफाइल से आ रहा है, आपको फाइवर से काम आ रहा है, आपको व्हाट्सएप पे काम आ रहा है, सारे काम को सिंक्रोनाइज करके अपनी ईमेल पे ले आए। ईमेल का फायदा ये होता है कि कल को अगर 2 दिन 3 दिन 2 महीने पहले भी अगर काम आपके पास आया हुआ है तो वो डेडलाइन भी आपकी मिस नहीं होती। और इन केस हम काम कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें रिवीजन आती हैं। कल को अगर रिवीजन आती है तो आपको समझ ही नहीं आनी कि यार ये रिवीजन मैंने कब, ये काम मैंने कब किया था। स्टार्टिंग में तो आपके पास 1-2 क्लाइंट्स होंगे ना, कल को आपके पास हो सकता है आपके पास 100 ऑफ क्लाइंट्स को आप मैनेज कर रहे हो, अच्छा पोर्टफोलियो आपके पास क्लाइंट्स का। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप बेहतर है कि अपने पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखें ऑन ईमेल। ईमेल में भी आप लेबल्स बना सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप जीमेल को किस तरह से प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं, कैसे आप वहां पर डिफरेंट लेबल्स बना के तो अपने काम को ट्रैक आउट कर सकते हैं कि यार ये वाला काम मैंने आज करना है, ये अर्जेंट है, ये बाद में करना है, ये इसकी रिवीजन आई हुई है, ये फलां क्लाइंट का है, ये फलां क्लाइंट का है। तो काम को जितना मैनेज करेंगे उतना काम आपके लिए इजी होगा। अदरवाइज ये काम आपको फ्रीलांसिंग बहुत ज्यादा बिजी कर देती है। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने दोबारा हमें टाइम दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से बहुत सारे बिगनर्स के क्वेश्चंस हमने एड्रेस किए हैं, क्यूरीज उनकी क्लियर नहीं है। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें और हम इनको प्रॉपर एड्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, जिसमें हम आपको फर्दर गाइड करेंगे कि किस तरह आप अपना ब्राइट कैरियर एज अ कंटेंट राइटर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।